we will discuss the advantages of variety reduction. इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें वैरायटी रिडक्शन का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी स्टडीज. टुडे वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ वैरायटी रिडक्शन कि भाई जब विविधताओं में हम कमी लाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या विविधताओं की वैरायटी की बात की जा रही है, जब उनमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब जब कमी होती है तो उसके क्या एडवांटेजेस पूरी फर्म को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री, कंपनी जो आप चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, कहना चाहे कह सकते हैं, क्या उसके फायदे, क्या उसके लाभ जो है वो मिलते हैं या देखे जाते हैं. तो हियर सम एडवांटेजेस रिटन ऑन हियर. दैट मीन्स कि फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. क्या होता है कि भाई आप किसी भी एक प्रोडक्ट या वैरायटी की अगर बात कर लीजिए तो लगभग एक प्रोडक्ट आपके पास कम से कम 10 वैरायटी में अवेलेबल है. अब इस वैरायटी में जितना ज़्यादा आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट आपका हो रखा है, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वैरायटी में क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. अब इतनी सारी वैरायटियों का जो प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्ट हो चुका रहता है और उसके रिटर्न आने के चांस फ्यूचर में पता नहीं कब के होते हैं. तो जब भी वैरायटी में रिडक्शन किया जाता है, विविधताओं में, प्रोडक्ट की विविधताओं में जब कमी लाई जाती है तो उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. क्योंकि अब हमको बहुत सारी वैरायटी को मेंटेन कर कर प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करना, हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा दो प्रोडक्ट, अगर हम एक ही प्रोडक्ट की दो वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कि हिमालय, सनसिल्क, डव, ये जो अलग अलग शैम्पू हैं तो इनके डिफरेंट वैरायटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है. कि भाई कोई होता है जो लॉन्ग हेयर के लिए होता है, कोई होता है जो डैंड्रफ फ्री होता है, कोई स्प्लिट एंड्स को कम करने के लिए होता है ना, कोई ग्रोथ या कोई वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होता है हेयर्स की. तो दिस ऑल आर द वैरायटी. हर शैम्पू की बात कर ले, फिर आप सोप की बात कर लीजिए तो सोप अलग अलग वैरायटीज़ में जो है वो अवेलेबल होते हैं. तो इनमें क्या होता है कि आपका मनी, आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ह्यूज कॉस्ट उसमें आपका इन्वेस्ट हुआ रहता है. तो जब कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है या कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है, व्यक्ति का, मार्केटर का, मैन्युफैक्चरर का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. तो इस प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए जब वेराइटी को रिड्यूस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो उत्पादकता होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ये हुआ पहला एडवांटेज. अगला एडवांटेज देखिए, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. जो अभी आपसे मैंने कहा कि आप जितनी ज़्यादा वैरायटी को बना रहे हैं, आप जितनी ज़्यादा वैरायटी में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उतना ही आपका कॉस्ट उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है. क्योंकि हर वैरायटी को आपको एक अलग फॉर्मूले के साथ बनाना होता है. हर वैरायटी का जो आप उसका प्रॉपर एक बेनिफिट दे रहे हैं, उसमें उस तरीके के इनपुट्स को, रॉ मटेरियल्स को आपको यूज़ करना होता है. तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. लेकिन अगर आप वैरायटी को रिड्यूस कर देंगे, आप सिर्फ एक या दो वैरायटी, मैक्सिमम दो वैरायटी आप आपके प्रोडक्ट की रखेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है. और जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता जाता है उतना ही मार्केटर का, प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. अब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ मार्केट में प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है. नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल. इन्वेंट्री क्या, कि जो भी स्टॉक आपने मेंटेन करा हुआ है, क्योंकि जब आप 4 से 5 वैरायटी किसी एक प्रोडक्ट की बनाते थे तो इन्वेंट्री भी आपको उसके बिहाफ पर बहुत ज़्यादा रखना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आपको मेंटेन करके रखना पड़ता होगा कि अच्छा ये रॉ मटेरियल इस वैरायटी के लिए, ये रॉ मटेरियल सेकेंड वैरायटी के लिए. तो जब ऑटोमेटिकली वैरायटी में रिडक्शन होता है तो जो इन्वेंट्री लेवल होता है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है. अब सोचो आप कि इन्वेंट्री लेवल घटेगा, दैट मीन्स कि आपको उसके रख रखाव के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ रहे थे कि भाई किसी भी तरीके के डैमेज ना हो जाए, उनमें किसी तरह की खराबी ना हो जाए, तो उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा मनी जो है वो उनकी देखरेख में खर्च करना पड़ रहा था. लेकिन जैसे ही आपने वैरायटी में क्या किया, रिडक्शन किया, वैरायटी में जैसे ही रिडक्शन होना स्टार्ट हुए तो जो इन्वेंट्री लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम होने लगता है. कि भाई हमको दो वैरायटी में से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू मेंटेन द इन्वेंट्री फॉर दोज काइंड ऑफ टू वैरायटी ओनली. ठीक है, हमको सिर्फ उन्हीं दो वैरायटी के लिए अब इन्वेंट्री को
मेंटेन करना है। तो जो इन्वेंट्री, जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल आपने स्टॉक करके रखा है, उसके लेवल में, उसके स्तर में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। तो जो अन्य खर्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूसर के बच जाते हैं, कम हो जाते हैं। इट वॉज द थर्ड एडवांटेज। नाउ द फोर्थ वन इज रिड्यूस्ड परचेज कॉस्ट। अब जितनी वेराइटी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ही आपका परचेसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अलग अलग सामग्री आपको लानी पड़ेगी, अलग अलग इन्वेंट्री आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा वैरायटी के आप मार्केट में प्रोडक्ट ला कर देंगे उतनी ही वैरायटी के लिए आपको अलग अलग चीज़ों को परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो परचेसिंग कॉस्ट के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, वो भी उसमें क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। कि भाई देवास में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्ट जबलपुर, भोपाल, उज्जैन अलग अलग सिटी से आ रहा है, तो वहाँ सबका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस अलग अलग हो गया। तो इतना ज़्यादा आप परचेसिंग में क्या कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही आपकी मेरा वैरायटी, आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी क्या होगी, लिमिटेड होगी कि भाई प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, बस ये 2 प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो परचेसिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव मार्केटिंग। Whenever you are having the limited varieties of your product, so you have to few amounts investing in the effective marketing। सिर्फ आपको उन 2 वैरायटी का ही क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, मार्केटिंग करना है। तो आपको अब ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता है और उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ भी अवेलेबल होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ स्पाइसेस का, ठीक है, या जो ये मसाले आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मसाले जो आते हैं, कि भाई हमारा MDH एग्जांपल लेते हैं अपन, MDH के बहुत सारे जो मसाला पाउडर है वो अवेलेबल होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट, सपोज कि भाई वो सब्जी बनाते हुए दिखा रहे हैं कि छोले की सब्जी बना रहे हैं, वो MDH का चना मसाला आपको दिखा रहा है। एडवर्टीजमेंट पूरा टाइम उस चना मसाले का चलेगा, लेकिन खत्म होते होते एडवर्टाइजमेंट में MDH के 4-5 मसाले वो आपको एक साथ शो कर देंगे कि भाई इतनी वेराइटीज हम और मेंटेन करते हैं। कि MDH की सिर्फ चना मसाला नहीं है, राजमा मसाला, ये मसाला, वो मसाला, आई डोंट नो कितने होते हैं, वो सारे आपको एक साथ क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट में शो कर देंगे। दैट मीन्स कि वैरायटी, अब हो सकता है कि कुछ लोग एंड तक उस एडवर्टीजमेंट को देखें और कुछ बीच में से ही उठ के चले जाएं। दैट मीन्स कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। बट यू आर हैविंग ओनली द लिमिटेड वेराइटीज ऑफ योर प्रोडक्ट, तो इफेक्टिवली यू कैन शोइंग ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन यू कैन यूज व्हाइल यू आर मार्केटेड योर प्रोडक्ट। तो उससे जो मार्केटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रभावशील होती है, इफेक्टिव होती है। कब, जब वैरायटी रिडक्शन है, जब प्रोडक्ट की विविधताओं में कमी है, तब। ज़्यादा वैरायटी होंगी तो इफेक्टिव मार्केटिंग में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। यस, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वैरायटी रिडक्शन, कि भाई जैसे ही विविधताओं में कमी होती है, वैरायटी में रिडक्शन होता है, सो ऑटोमेटिकली द क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड ऑफ योर प्रोडक्ट। क्योंकि भाई अभी जितनी सारी रेंज को आप देख रहे हैं, इतनी वैरायटी है, तो उतनी ही रेंज को मेंटेन करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वो कठिन काम हो जाता है। बट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग ओनली द लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी, सो यू कैन प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। उस कंडीशन में आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही विविधताएं, जैसे ही आपकी जो वैरायटी है उनमें रिडक्शन होना स्टार्ट होता है, तो जो क्वालिटी की बात करते हैं, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, सो द रॉ मटेरियल्स आर ऑटोमेटिकली एसोसिएट विद इट। रॉ मटेरियल ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कि भाई प्रोडक्ट की, फिनिश्ड गुड्स की जो ओवरऑल क्वालिटी होती है वो उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब आप इतनी सारी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल की परचेसिंग करते हैं। क्या पता आपको किस सप्लायर से रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का ना मिले, बट वैरायटी को मेंटेन करने के चक्कर में आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका फिनिश्ड गुड्स होता है उसके ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, उसकी सेलिंग का कमी आ जाती है सेलिंग में, ये कह सकते हैं है ना, बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी। लेकिन जब आप वैरायटी को रिड्यूस कर चुके हैं, आपका मेन पर्पस है कि भाई मुझे तो इन 2 प्रोडक्ट से ही क्या करनी है, इन 2 प्रोडक्ट की वैरायटी से ही तो मुझे अर्निंग करनी है, मुझे दूसरी वैरायटी में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ एक ही प्रकार की वैरायटी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रकार की वैरायटी मुझे अपने कस्टमर को देनी है। सो यू विल मोर
एम्फेसाइजिंग और फोकस्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उस कंडीशन में आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फिर क्या करने लगते हैं, ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो ये क्या हो गया आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। लास्ट ऑब्जेक्टिव एडवांटेज होता है हमारा रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट। क्यों बोल रहे हैं लेबर कॉस्ट में, क्या लेबर, क्या श्रमिक, मजदूर, वर्कर जो काम करेंगे। आप इतनी सारी वैरायटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई निविया का बॉडी लोशन, तो निविया के बॉडी लोशन में हम देखेंगे कि जैसे समर सीजन चल रहा है तो वहाँ पर एलो हाइड्रेशन का अलग बन रहा है। जब विंटर आएगी तो विंटर के लिए अलग अलग वैरायटी के निविया के बॉडी लोशन मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, नॉन स्टिकी, फॉर सॉफ्ट एंड हेल्दियर स्किन और ग्लोइंग स्किन और पता नहीं क्या क्या। तो उस तरीके से वेन एवर दे आर मेंटेनिंग द वैरायटी, क्योंकि वो आप अगर इस तरह के प्रोडक्ट वैरायटी मेंटेन करते हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक ब्रांड है या लोग नाम से खरीदते कि भाई निविया है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। यहाँ वैरायटी रिडक्शन में प्रोडक्ट की उनकी बात आती है जो मार्केट में न्यूली लॉन्च हुए हैं या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप जितनी ज़्यादा वैरायटी को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा लेबर आपका उसमें क्या इन्वॉल्व है। हर लेबर को आपको क्या करना है, सेम रिम्यूनरेशन देना है। तो जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा लेबर उसमें इन्वॉल्व होगा। जितना ज़्यादा लेबर उसमें इन्वॉल्व होगा उतने सारे लेबर की सैलरी आपको निकालनी होगी। लेकिन वैरायटी अगर आपकी लिमिटेड है, अगर आपके प्रोडक्ट की सिर्फ 1 या 2 वैरायटीज़ हैं तो उतने लेस नंबर ऑफ लेबर विल बी इन्वॉल्विंग फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। कम हो जाएंगे लेबर ऑफ नंबर, कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपको 4 टाइप की वैरायटी, जैसे डव लोशन की हम बात करते हैं कि भाई डव का जो बॉडी लोशन है इट इज प्रोवाइडिंग द 4 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द बॉडी लोशन। डव के 4 बॉडी लोशन हमको देखने को मिलते हैं। आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो अलग अलग लेबर उसमें क्या है इन्वॉल्व है, डिफरेंट लेबर अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनकी सबकी सैलरीज यहाँ पर क्या हो जाती है, सम ऑफ करके देखेंगे तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हमें देखने को मिलती है कि भाई इतनी सारी लेबर को हम सैलरी दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि सपोज है ना, आई एम सेइंग सपोज कि माना हमने कि भाई डव बॉडी लोशन जो है वो सिर्फ 2 वैरायटी के ही लोशन जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ लेबर्स क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, यहाँ कम नंबर ऑफ लेबर्स इन्वॉल्व होंगे हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्यों, क्योंकि वैरायटी क्या कर दी हमने, रिड्यूस कर दी। डव ने वैरायटी क्या कर दी, कम कर दी। आप कम लेबर उसमें इन्वॉल्व हो गई तो उनकी जो सैलरी आप जो दे रहे थे, मान लो सपोज अभी तक आप 100 लेबर को सैलरी दे रहे थे, लेकिन आपकी जब वैरायटी कम हुई तो यू आर हैविंग ओनली 50 लेबर्स। आप 50 लेबर से जस्ट आप देखेंगे कि आपका जो सैलरी लेबर की कॉस्ट में इन्वॉल्व हो रहा था वो जस्ट हाफ हो गया, आधा हो गया, है ना। तो इस तरीके से लेबर की कॉस्ट में भी क्या आती है, कमी आती है व्हेनेवर यू आर रिड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ योर प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट की वैरायटी को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली द डिफरेंट कॉस्ट कैन बी reduced. This was the advantages of variety reduction. Now we will discuss the features of variety reduction. So the features of variety reduction program, जिसको in short हम क्या बोलते हैं, VRP, जो VRP का प्रोग्राम होता है। So in VRP we can say the product and the manufacturing structure of the current and the future product group can be analyzed by this 5 point of view। और इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम ये होता है कि हाउ वी कैन मेंटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ the product line of manufacturing, products and as well as we I am saying that the product line of the manufacturing। तो ये 5 point व्यू पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं किस चीज़ के, प्रोडक्ट के वैरायटी रिडक्शन प्रोग्राम में। किस तरीके से देखा जाता है, पहला देखा जाता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल चेंज, कि भाई वैरायटी रिडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या फिक्स्ड चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या वेरिएबल। फिक्स चेंज मतलब कि वैरायटी को रिड्यूस करने के बाद क्या परमानेंट चेंज हो गए और क्या वेरिएबल चेंज है। वेरिएबल बोले तो जो चेंज हो चेंजेबल है कि वो फिक्स नहीं है, तो देयर आर नोन एज द वेरिएबल चेंजेस। क्योंकि होता है ना, जैसे आप वैरायटी को रिडक्शन करते हैं, वैरायटी को कम करते हैं तो चेंजेस ऑटोमेटिकली टेक प्लेस। नेक्स्ट इज द ग्रुपिंग चेंज, अब प्रोडक्ट के ग्रुपिंग में क्या चेंज हो रहा है वैरायटी को रिड्यूस करने के बाद। नेक्स्ट फीचर इज मल्टी फंक्शनलाइजेशन। मल्टी फंक्शनलाइजेशन बोले तो अलग अलग डायमेंशन में काम करना, फंक्शंस में काम करना। नेक्स्ट इज रेंज चेंज, अब प्रोडक्ट की रेंज भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ
the variety reduction, or last is the systemization. What is the systemizations can be followed by the manufacturer after reduction the variety. So dear students, it is the features of variety reduction program, and after the completion of these features, our topic, which is the variety reduction, is also completed. In our next video we will started the new topic from our unit